क्या आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर मैं बात करूं जैसे दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज हो गया या सेंट जेवियर कॉलेज हो गया, ऑलमोस्ट हर एक का एक चाहत है कि अगर एडमिशन हो तो वहां पे हो जाए मेरी, क्योंकि वहां पे एडमिशन लेने के बाद कहीं ना कहीं जो कैरियर पक्का हो जाता है। और देखने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ने एडमिशन लेना है तो वहां पे कट ऑफ क्या जाती है। आपके बोर्ड में 80% मार्क्स आ जाएंगे, 90% मार्क्स आ जाएंगे, परंतु अगर आप वहां पे कट ऑफ देखें तो कट ऑफ वहां से 100% ही नहीं, 101, 102%, 103% तक कट ऑफ चली जाती है। अब ये कैसे हो गया भाई कि आपके 100 में से 103, 5 नंबर कैसे आ गए? तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे जो एडमिशन हो रही है वहां पे आपके बोर्ड के एग्जाम उनको भी ऐड किया जा रहा है और एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो रहा है, उनके एग्जाम मार्क्स जो है उनको भी ऐड किया जा रहा है। और बोर्ड में देखा गया है कि तकरीबन 100% मार्क्स बोर्ड वाले एग्जाम वाले वहां पे मार्क्स दे रहे हैं। आप कंपेयर कीजिए एक स्टेट के बोर्ड को दूसरे स्टेट से, तो बहुत ज्यादा मार्क्स का अंतर रह रहा है। और लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये देखने को आया था कि टोटल कॉलेज में वहां पे जितनी एडमिशंस हुई तो अराउंड 50% एडमिशंस तो एक ही स्टेट से हो गई। ये कैसे पॉसिबल हो गया? कहीं ना कहीं स्टेट का कोई ना कोई इशू तो था और कहीं ना कहीं कोई कुछ दाल में काला तो था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और इसी वजह से इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस की हैं और एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम रखा है CUET टेस्ट, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो है इसके नाम से जाना जाएगा। नाउ दैट मीन्स कॉलेज में जो भी एडमिशन होगी और स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं भी कोई भी एडमिशन होगी, दैट एडमिशन विल बी थ्रू दिस पर्टिकुलर टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके माध्यम से ये एडमिशंस होंगी। और यहां पे आपके जो मार्क्स बोर्ड में आए हैं उनको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। द ऑल एंट्रेंस विल बी बेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। दैट मीन्स अब आपके बोर्ड में कितने % मार्क्स आ रहे हैं या आए थे वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आपके CUET में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आपने लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपको बहुत जानना होगा कि अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। और दूसरी बात और कि ये आज जो प्रोसेस शुरू किया गया है दिस इज फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या बाकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज वो भी एडमिशन इसके थ्रू करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो कंपल्सरी हो ही गया और साथ में ये भी कहा है अगले साल 2023 से सब यूनिवर्सिटीज को इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये सिस्टम तो अब आ ही गया है। जब आ ही गया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए अब आपको करना क्या है। तो उसके लिए आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। सो लेट अस गेट ऑन टू दैट। इसके लिए आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और इस बार जो टेस्ट होने जा रहा है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। दैट मीन्स आपके पास जो 1 महीने का समय है जहां पे आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर इस टेस्ट के कॉम्पोजिशन क्या होगा? नाउ कॉम्पोजिशन को समझने का इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेस्ट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो बेसिकली इसमें 3 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन है ये लैंग्वेजेस का सेक्शन है, एक डोमेन का सेक्शन है और एक जनरल टेस्ट है। नाउ लैंग्वेजेस, जैसे यहां पे आप एट द मोस्ट 3 लैंग्वेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको बताएंगे। एक तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हो गई, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस हो गई। और उसके अलावा अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हैं तो आप किसी एक 3rd फॉरेन लैंग्वेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डोमेन टेस्ट, 27 डोमेन्स हैं। तो 27 डोमेन्स का मतलब क्या है
जैसे मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, बायो हो गया, या अकाउंट्स हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, या और कोई म्यूजिक हो गया, ये अलग अलग डोमेन्स हैं। तो उस डोमेन्स के लिए आपको जो है उस पर्टिकुलर डोमेन का टेस्ट देना होगा। तो आप अपने डोमेन्स को चूज कर सकते हैं कि आपने कौन से डोमेन में टेस्ट देना है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं अभी बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि एक डोमेन का तो एक ही टेस्ट होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट होंगे, परंतु और उसमें क्या कर सकते हैं मैं अभी बताता हूं आपको। और जो थर्ड टेस्ट है दैट इज अ जनरल टेस्ट है। इस जनरल टेस्ट में क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि यहां पे क्वांट भी आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, रीजनिंग का टेस्ट होगा आपका, रीजनिंग का टेस्ट होगा, फिर जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा आपका यहां पे, क्योंकि यही चीज जो है सबसे ज्यादा तंग करेगी, क्योंकि अखबार तो हम लोग पढ़ते नहीं है कहीं भी, और टेस्ट आपका वहां से आएगा। तो दैट मीन्स अब आपको कहीं ना कहीं जीके के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट एडमिशन टू दिस द गुड यूनिवर्सिटीज आल्सो। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। जैसे मैंने कहा, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल के तौर पे आप इसे समझेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि 27 डोमेन्स हैं। तो 27 डोमेन्स का मतलब क्या है, और आप कितने जो डोमेन्स को में टेस्ट दे सकते हैं। नाउ जैसे मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी टेस्ट होता है, और अगर किसी को वहां पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेनी है तो वहां पे उसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों में कहीं ना कहीं जो है ना टेस्ट देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेनी है, ठीक है, तो उसके कम से कम 50% मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स में आने चाहिए। और फिर उसके बाद फिर जो अलग से टेस्ट होगा 60% मार्क्स वो इंग्लिश हिंदी में होने चाहिए। और उसके बाद जो है ये इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स। तो इस तरह से ऑप्शंस जो हैं आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और उन ऑप्शन दैट मीन्स अगर आपने कॉमर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको कहीं ना कहीं या तो क्वांट या बिजनेस मैथमेटिक्स में उसका टेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में, या आपको अकाउंट्स का टेस्ट देना पड़ेगा, और साथ में कहीं लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये सिस्टम तो है, पर नाउ दिस सिस्टम इज गोइंग टू गेट एस्टेब्लिश फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है आपके लिए। तो मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है, क्यों? क्योंकि अभी आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपने साइंस को फॉलो नहीं करना है, आप किसी और चीज में भी इंटरेस्ट आप रख रहे हैं, तो आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। आपने आर्ट्स में भी जो है एडमिशन ले सकते हैं, आप साइंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, और आप आर्ट्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अभी यहां पे आपको ऑप्शन क्या दे रहे हैं वहां पे, कि आपको ये एक तो ये लैंग्वेज वाला टेस्ट है, इसमें आपको जो है टेस्ट देना होगा, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका वहां पे डोमेन टेस्ट है। इन डोमेन टेस्ट में आप एट द मोस्ट 6 डोमेन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। 6 डोमेन का मतलब क्या हुआ, लेटर से कि आपने नॉन मेडिकल किया है, नॉन मेडिकल में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने किया है। चलो मैं पहली तो ये ट्राई करता हूं कि मुझे बीएससी में एडमिशन मिल जाए, नॉन मेडिकल में मिल जाए। अगर वहां नहीं मिलती तो लेट मी ट्राई फॉर बीए साइकोलॉजी में ट्राई करता हूं मैं वहां पे कि मुझे साइकोलॉजी में एडमिशन मिल जाए, पॉलिटी उसके साथ मुझे पॉलिटी में एडमिशन मिल जाए। तो दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज में जो है आपका वो तो हिंदी इंग्लिश वाला तो होगा ही होगा, वो 2 लैंग्वेजेस में तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। उसी के साथ अगर आपने लेटर से आप चूज कर लिया, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज कर लिया, 3 डोमेन तो ये हो गए, और आपने ये सोचा कि अब मुझे अगर यहां पे एडमिशन नहीं मिलती तो मुझे वहां पे साइकोलॉजी में एडमिशन लेनी है, तो आपको साइकोलॉजी है, ठीक है जी, और साथ में मुझे पॉलिटी वाला जो है, जो यूनिवर्सिटी पॉलिटी ऑफर कर रही है और साइकोलॉजी ऑफर कर रही है, मुझे उसमें एडमिशन लेनी है। तो दैट मीन्स आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि दिस पोजीशन इज क्वाइट क्लियर टू यू कि आप अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं और अपने ऑप्शंस को भी आप चूज कर सकते हैं। सो दैट इज द सेकंड पार्ट। और जैसा मैंने कहा पहले, सॉरी, ये
पहले मैं ये देखिए, यहां पे क्या है आपके पास 40 क्वेश्चन, 50 नंबर का एक आपका टेस्ट होगा। आपने कम से कम 2 लैंग्वेज में टेस्ट देना है और दोनों लैंग्वेजेस का 50-50 क्वेश्चन होंगे वहां पे, और उनका जो टाइम कितना होगा, 45 मिनट्स का एक टेस्ट का टाइम होगा। एंड उसमें से कम 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा फॉर ईच टेस्ट। लेट मी से कि आपने इंग्लिश और हिंदी ऑप्ट किया है, या इंग्लिश और मराठी ऑप्ट किया है, या इंग्लिश और लेटर से आपने मलयालम ऑप्ट किया है, या आप कहें कि आपने सिर्फ मलयालम या साथ में तमिल ऑप्ट किया है। तो कम से कम, जैसे मैंने कहा कि आपको 2 लैंग्वेजेस तो आपको चूज करनी ही पड़ेंगी, और वो दोनों लैंग्वेजेस का टेस्ट है वो आपका 40-45 मिनट्स का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन होंगे और मिनिमम 40 क्वेश्चन आपको वहां पे करने हैं। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट, जो पहला पेपर होगा आपका। और दूसरा क्या हो गया आपका, यहां पे आपका डोमेन टेस्ट। नाउ जैसा मैंने पहले कहा था कि लेटर से आपके नॉन मेडिकल किया है, आप चाहते हैं कि नॉन मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, अगर नॉन मेडिकल में ना मिले आपको एडमिशन, तो आपको साइकोलॉजी में एडमिशन मिल जाए। तो आपको देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। लेटेस्ट से कि आप कहते हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, या लेटेस्ट में मुझे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, बठिंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। सो इन दैट केस आपको देखना होगा कि वो कौन कौन सी डिमांड क्या है उनकी। वो अगर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो साइकोलॉजी के साथ किसी और ऑप्शन का साथ में कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं वो, तो आपको उन चीज़ों का साथ में टेस्ट देना होगा। सो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मेरी पहली ऑप्शन जो रहेगी वो नॉन मेडिकल की रहेगी, दैट इज पीसीएम की रहेगी, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना है, और अगर वहाँ पे एडमिशन मुझे नहीं मिलती तो इन दैट केस आई वांट टू चेंज माय, मुझे ये साइकोलॉजी में या पॉलिटी में या हिस्ट्री में जो है उसमें एडमिशन लेना है। सो दैट मीन्स आप इस तरीके से अपनी ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा बन जाती हैं। और ये वंस अगेन ये क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पे, ये भी 40 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 50, जैसे वहां पे था यहां भी 40 क्वेश्चन करने हैं, और 45 जो है मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और +2 के सिलेबस एनसीईआरटी। आप कोई भी बोर्ड से पढ़े हों, आपने किसी भी बोर्ड के एग्जाम दिए हों, पर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो +2 की एनसीईआरटी की बुक में से आएंगे। ठीक है, सो आपकी बोर्ड वाली बुक्स जो हैं उनका फायदा नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी की बुक्स है वो पढ़ना होगा। और जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन का सिलेबस क्या है आपका, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है जी, तो इन सब के बेसिस के ऊपर आपके 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और 60 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। सो दैट मीन्स पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, तीनों सेक्शन आपके लिए कंपल्सरी हैं, तीनों सेक्शन करने हैं आपने। और एट द मैक्सिमम यहां पे अगर आप देखें तो आप टोटल 9 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, टोटल 9 ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसमें से 9 ऑप्शंस में क्या हो गया, जैसे 2 लैंग्वेजेस हो गई, 6 डोमेन स्पेसिफिक हो गई, और एक आपका जो जीएस वाला लास्ट पार्ट है वो हो गया। या अगर आपने 3 लैंग्वेजेस चूज कर ली तो 5 आपको डोमेन स्पेसिफिक हो जाएंगे और एक आपका लास्ट वाला कंपल्सरी हो जाएगा। सो एट द मैक्सिमम आप 9 जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू कि एट द मैक्सिमम आप 9 ऑप्शंस जो हैं वो चूज कर सकते हैं, 9 से ज्यादा ऑप्शंस को चूज नहीं कर सकते हैं। सो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे वो लैंग्वेजेस थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये तो ये वाली लैंग्वेजेस हो गई। और सिलेबस क्या है आपका, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन 2 है एज पर एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस वो +2 वाला, और सेक्शन 3 वाला जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसके बारे में बताया था।
सो लेवल ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया, +2 के बेसिस के ऊपर वो सारे के सारे जो है सिलेबस रहेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आपने पहले +2 कर रखा है, अभी अपियर कर सकते हैं। और अभी तो एक टेस्ट हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आगे से शायद हो सकता है साल में 2 बार ये टेस्ट भी किया जाए, और ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें तो उसे अपने को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एंड हाउ मेनी पेपर्स, जैसा मैंने बताया कि आप 9 पेपर्स एट द मैक्सिमम जो है इन 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं आप एट द वन टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन द सेकंड कॉम्बिनेशन 9 पेपर्स, ये मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे मैंने बताया था कि 2 + 5 + 1, 2 + 6 + 1 या 3 + 5 + 1, आप इस तरह से उन्हें चूज कर सकते हैं ना। और कैन ए साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट स्विच टू द ह्यूमैनिटीज? यस, जैसे मैंने पहले बताया आपको, साइंस वाला स्टूडेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज को भी चूज कर सकता है। और चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस, चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज में भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और if any university permits any flexibility in this regard, same can be exercised under CUET undergraduate 2022 also. Now, अगर कोई स्टेट कोई भी यूनिवर्सिटी अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी परमिट करे, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो वो कहे कि मुझे एडमिशन के लिए आपके बोर्ड में 45% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, ये वो कंडीशन रख सकते हैं। ओके, दैट इज पॉसिबिलिटी, कंपल्शन नहीं है, पर वो ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं। सिमिलरली वो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने मेडिकल लेना है तो आपको पहले बायो पढ़ी होनी चाहिए, नॉर्मली हम कह सकते हैं इसके पढ़ी होनी चाहिए ना। और अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ना है तो आपको जो है अकाउंटेंसी के साथ कुछ और पेपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो दे कैन फिक्स अप दैट आल्सो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। सो ये आपको देखना होगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हिसाब से ही आपको जो है ऑप्शंस अपनी चूज करनी पड़ेंगी। इस चीज का आपको खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती ना हो जाए, बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। द कैंडिडेट में चूज द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू हिज चॉइस फॉर ईजी, फॉर बायोकेमिस्ट्री द कैंडिडेट में चूज बायोलॉजी, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन दिया है। शेड्यूल ऑफ एग्जाम जो है ये भी, ये 2 शिफ्टों में एग्जाम, मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ये एग्जाम लेगी। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो 2 अप्रैल को जो है आ जाएगी, दैट इज ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप यहाँ पे कॉल करके ये इन हेल्पलाइन नंबर से आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट CUET। वैसे आपको एक और इंफॉर्मेशन बताऊं, मैं इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए भी पड़ गई, मुझे याद है कि मैंने तो 1975 में ग्रेजुएशन किया था, और उस समय ये भी मुझे याद है कि मेरे कई सारे क्लास फेलोज ऐसे थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने पूरे एरिया में फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैं डाटा देख रहा था कि तकरीबन उस समय ऑल ओवर इंडिया शायद कहीं कुछ लाख जो ग्रेजुएट्स हुआ करते थे, अ फ्यू लाख ग्रेजुएट्स हुआ करते थे। आज की डेट में हर साल 3.6 करोड़ ग्रेजुएट्स, इतने ग्रेजुएट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन में हैं। सो यू कैन इमेजिन द नंबर विच हैज इंक्रीज, द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच हैज इंक्रीज ऑल्सो। और उसी लिए जो है वहाँ पे कहीं न कहीं बोर्ड्स में भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा चले जाएं, और इसीलिए जो मेरिट जो थी वो बहुत हाई जा रही थी। उस सारे सिस्टम को चेक करने के लिए ये CUET का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे एक यूनिफॉर्मिटी जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ जाएगी, और लोगों को लगेगा कि मेरे जो है बोर्ड में मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उस चीज़ का मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आपके CUET में मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपकी जो एडमिशन्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करेंगी। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9117343434। हमें मेल कर दीजिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको।
हमें मेल भी कर सकते हैं, ज्ञानम.in के ऊपर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल बी very glad to provide you all the information that may be required for CUET. So all the best to all of you, all those students जो कि +2 के फाइनल एग्जाम में अभी अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए वो अपने फॉर्म जो हैं वो जल्दी से भर दें, जैसे ही 2 अप्रैल को डेट आ जाएगी, ताकि वो अपने कैरियर को कामयाब बना सकें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।